हेलो एवरीवन, मेरा नाम है असली और आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि हमारा नेक्स्ट वीक किस टाइप से मूव कर सकता है, किस टाइप से मूव कर सकता है और आज का जो डे है हमारा ये किस टाइप से मूव कर सकता है। हम इसको आज समझने वाले हैं। और मेरे पास बहुत लोगों को क्वेश्चन आया कि सर आप हमें ये बताइए कि आपने ये ट्रेड प्लान करे इस वीक, ये आपने कैसे कैप्चर करे और हम इसको कैसे कैप्चर कर सकते थे, ये हमें एक्सप्लेन करिए। फर्स्ट मैं इसको समझाता हूँ कि मैंने ये ट्रेड कैसे प्लान करे और आप इसको कैसे ले पकड़ सकते थे इन ट्रेड को, और मार्केट आगे कैसे मूव कर सकता है इसको हम पहले समझते हैं। अगर मैं आपको सिंपली समझाऊं मैंने ये ट्रेड कैसे प्लान करे, तो मैंने सिर्फ 2-3 चीज़ों का ये यूज़ करा, ज़्यादा फालतू चीज़ें या ऐसा कि CBDR बना ये चीज़ें नहीं। ये सिर्फ एक टॉपिक है, नाम है जिससे को दे दिया गया है, बस ये अपना टाइम पे ही वर्क करती है। मैं आपको सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा कि ये ट्रेड प्लान कैसे करें और आप इसको कैसे कर सकते हो। इसको समझने के लिए मैं आपको हाई टाइम फ्रेम टू लो टाइम फ्रेम की एनालिसिस करके समझाता हूँ, जिससे आप ये भी समझ सको कि हाई टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम में कैसे प्ले करा जाता है। क्योंकि बहुत लोगों का सवाल ये भी था कि हम सर हाई टाइम फ्रेम तो देख लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम में हमें कन्फ्यूजन होता है, हम ट्रेड प्लान नहीं कर पाते। इस कन्फ्यूजन को भी हम आज सबकी दूर करने वाले हैं। तो मैं इसको समझने के लिए आप सबको समझाता हूँ हाई टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम में कैसे प्ले करा जाता है। इस वीक, ये करंट वीक जो मैंने प्ले करा है, इस वीक को प्ले करने से पहले मैंने इस वीक को समझने की कोशिश करी। अब समझने की कोशिश कैसे करी, इसको हमें समझना होगा पहले। तो इस वीक को समझने से के लिए मैंने मंथ को समझा। अगर हमें वीकली कैंडल को समझना है तो हमें पहले मंथली कैंडल को समझना होगा। मंथली कैंडल को मैंने समझा, वो मंथली कैंडल को कैसे समझा, उसके प्रीवियस मंथ को देखकर। अगर आपको मान लो करंट मंथ को समझना है तो उसके प्रीवियस मंथ को आपको देखकर समझना होगा कि प्रीवियस मंथ ने क्या करा है और आगे क्या कर सकता है, आने वाले वीक आगे क्या कर सकते हैं। इसको हम आज समझेंगे। जो प्रीवियस मंथ है वो प्रीवियस मंथ ओपन हुआ, लो गया, हाई गया, फिर यहाँ क्लोज हो गया। अपना लो की उसने लिक्विडिटी ग्रैब करी और इस टाइप से यहाँ क्लोज हो गया। ठीक है। और जो अब हमारा न्यू मंथ है, इसके 2 की लेवल हाई लो बने। पहला की लेवल लो जो मार्केट ने हैंडल नहीं करा। क्यों? क्योंकि जो मंथ ने अपने ही लो, जो मंथ का लो क्रिएट हुआ था, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करी और अपसाइड क्लोजिंग दे दी। ठीक। ये मैं अभी आपको मंथली स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। उसके बाद जो यहाँ POI क्रिएट हुए थे ये हाई पर, ये हमारे की लेवल हाई। जो हमारा करंट मंथ ओपन हुआ अगस्त का, उसने इधर जो POI क्रिएट हो गए थे उनको इस टाइप से उसको इस टाइप से टैप करा और यहाँ से न्यूज़, NFP न्यूज़ थी और न्यूज़ में रैली कर दी। और जो की लेवल हाई था इधर उसको टैप करा और प्राइस ने यहाँ कहीं अभी क्लोजिंग कर दी थी। जो पिछला वीक था उसने अपनी यहाँ कहीं क्लोजिंग कर दी थी। प्राइस अब क्या करता, सिंपली बताओ। प्राइस को अब यहाँ की लेवल लो तक आना था। कहाँ? फर्स्ट की लेवल लो जो कि मिटिगेशन लो, एंड यहाँ लो रजिस्टर लिक्विडिटी भी थी। ठीक। अब जो हमारा मंथ का की लेवल हाई टैप हो चुका मंथ का, तो मंथ की कैंडल अब कहाँ जाएगी? की लेवल लो लेने। अगर आप समझोगे तो ये मंथ की कैंडल ओपन हुई और फिर इन्होंने हल्का सा लो बनाया और फिर हाई जा रही है और फिर अपने ही POI पर आ रही है। मतलब ये मंथ कैंडल यहाँ ओपन हुई, लो गई और फिर हाई गई। अब ये अपने POI को टैप करेगी, या तो अब यहाँ से ऊपर जाएगी। इसकी 2 टेम्पलेट्स बन सकती हैं यहाँ, आप इसको तुम समझो। अब ये कैंडल यहाँ से भी लो आ रही है। ठीक। अभी यहाँ आके या तो इधर के POI टैप करके डाउन जाएगी, जो मंथली के लोज बाकी हैं। ऐसे यहाँ तुम समझोगे ये मंथ के लो बाकी है अभी यहाँ पे देने के लिए, किसी भी मंथ का लो लिया नहीं। और मार्केट ज़्यादातर वहीं जाता है जहाँ पर लिक्विडिटी होती है, जहाँ पैसा होता है। क्योंकि मार्केट को सिर्फ पैसे से मतलब है और लोगों के स्टॉप लॉस से मतलब है। क्योंकि जो लोगों के स्टॉप लॉस है वही लोगों का पैसा है। तो जो मंथ के लोज हैं इधर बहुत लिक्विडिटी है, हो सकता है इस टाइप से टेम्पलेट क्रिएट हो जाए। प्राइस इसको टैप करे, ऊपर के POI को टैप करे ऐसे, और यहाँ से सेलिंग होने का चांस है। ठीक। फर्स्ट टेम्पलेट ये हुआ। सेकंड टेम्पलेट ऐसा हो सकता है कि प्राइस अभी ओपन है और उसको लो आए नीचे और इस तरह की POI टैप करे, इधर टैप करके मंथली के हाइस ले ले। ये सेकंड टेम्पलेट, इसको आप अपनी बुक में नोट कर लेना, अपनी नोटबुक में इसको लिखते रहना। और क्योंकि अभी मंथ के हाइस भी नहीं लिए गए हैं तो हो सकता है मंथ के हाई ले फिर नीचे गिरे। क्योंकि अगर मार्केट को अगर तुम यहाँ सिंपली समझोगे थोड़ा डेप्थ में, तो जो प्राइस है, जो गोल्ड है अपना, जो गोल्ड का जो प्राइस का मोमेंटम है बहुत स्लो होता जा रहा है।
तुम देखोगे ये मंथ बुलिश था काफी, उसके बाद ये मंथ उसके अंदर ही उसके अंदर मतलब जो मोमेंटम है स्लो होता है। इसको अगर तुम समझोगे डेप्थ में तो इसका मतलब ये है बड़ा मूव आने के चांस है। अब बड़ा मूव कहाँ को आएगा, अगर बड़ा मूव सेलिंग का आना है, ज्यादातर जो चांस है वो सेलिंग का आने की, क्योंकि गोल्ड ने रैली बहुत दे दी है। मंथली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम अगर तुम समझोगे इसको तो बहुत रैली दे चुका है। ये बहुत लंबी रैली है मंथली गोल्ड की, मंथली टाइम फ्रेम पर। तो हो सकता है प्राइस अभी इसके हाइज ले और फिर प्राइस नीचे इसको रैली को, जो लिक्विडिटी बाकी है, जो पैसा बाकी है नीचे, उसको प्राइस अंड करे। तो मल्टीपल चांस है कि प्राइस जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है, इस टाइप से स्ट्रक्चर बना के ये मंथ के हाइस को ग्रैब करे, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है मेरे हिसाब से। बाकी आने वाले लेक्चर्स में मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा कि मार्केट ने आज क्या करा, इस वीक क्या करने वाला है। इस वीक में मैं अभी आपको सिर्फ मंथली समझा रहा हूँ, आने वाले वीडियोस में मैं मंथली को इतना क्लियर के नहीं समझाऊंगा, आपको इसको क्लियर कर समझ लेना मंथ को। अब मंथली क्या कर सकता है, हमने इतना समझा प्राइस कहाँ आना चाहता है, कम से कम यहाँ तक। जो लोअर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर बना है, इसको मैं थोड़ा आपको डेली में समझने की कोशिश करता हूँ। अब आप समझो, हमारा जो मंथ है, जो प्रीवियस मंथ है, वो किधर ओपन हुआ, यहाँ ओपन हुआ, ठीक। और ये यहाँ क्लोज हुआ। जो प्रीवियस मंथ का लो था हमारा, वो क्या हुआ, सेफ है, अभी लो लिया नहीं गया, क्योंकि जो मंथ की न्यू कैंडल, करंट मंथ जो ओपन हुआ वो इस कैंडल में हुआ है, ठीक। अब इस मंथ को मान लो गिरना भी है तो कम से कम तो इसका प्रीमियम डिस्काउंट लगाओ, जो इसकी 50% पार्ट तक जाना था, और 50% पार्ट के अंदर जो इसका प्रीमियम जोन था, प्रीमियम जोन मतलब प्रीमियम जोन के अंदर जो ऑर्डर ब्लॉक था उसको इसने टैप करना था, जो मंथली का की लेवल हाई बता रहा था, ठीक। अब प्राइस के दो चांस है, प्राइस अभी यहाँ से अपसाइड जाए, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा। प्राइस जो अभी करंट में यहाँ चल रहा है, प्राइस को टैप करें इस टाइप से, डाउन साइड जाए, या फिर प्राइस क्या करेगा, ओपन है यहाँ पर ऐसे, इस टाइप से प्राइस अप साइड निकल जाओ, जो मंथली जो हाइज है इनको ग्रैब कर ले, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको समझाया, जो करंट पिछला मंथ था, प्रीवियस जो मंथ था, उसने अपने ही लो की लिक्विडिटी ग्रैब करी, और इस टाइप से फिर करंट मंथ ने उसकी पीओई को टैप करा, अप साइड निकल गया, ठीक। जैसे ये मंथ ओपन हुआ था, इस मंथ का जो लो क्रिएट हुआ था वो था ये, इसने अपने ही मंथ की, अगर तुम समझोगे, यहाँ डे देखो कौन सा है, ये डे कौन सा है, 30 अगस्त। ये जो डे है 30 अगस्त, 30 अगस्त बोल रहा हूँ, 30 जुलाई, 30 जुलाई है ये, ठीक, 30 जुलाई, अरे कन्फ्यूजन हो रहा है, 30 जुलाई, ठीक। ये 31 जुलाई और ये 1 अगस्त, तो इसने ओपन होते ही एक्सपेंशन दिया। यहाँ लो टाइम फ्रेम में थोड़ा समझाऊँ तो तुम देखोगे, जो प्रीवियस मंथ था उसने क्या करा, अपने ही लो को, जो अपना लो था उसको ग्रैब करा, और यहाँ पीओआई क्रिएट करे, और यहाँ से इसने न्यूज़ में एक्सपेंशन दे दिया, ये रैली दे दी। क्यों रैली देती, क्योंकि की लेवल हाई की तरफ जाना था, की लेवल हाई टैप हो चुका तो की लेवल लो तक आना है प्राइस को, ठीक। इतना हमने समझा। सिंपली मार्केट इस लेवल तक तो आएगी, जो जो लेवल ड्रॉ, इस लेवल तक तो मार्केट आना ही आना मार्केट को। अब मैं आपको जरा इसके बायर्स क्लियर कर देता हूँ, बायर्स कहाँ तक के हैं, और प्राइस अभी आने वाली वीक में कहाँ जा सकता है, इसको हम समझते हैं। मंथली के स्ट्रक्चर को समझा हमने, और मंथली में किस टाइप से टेम्पलेट बन सकते हैं इसको समझा हमने। अब इसके हिसाब से हम अपने नेक्स्ट वीक को समझते हैं, और इस वीक में मैंने कैसे ट्रेड प्लान करे इसको हम समझते हैं। अभी यहाँ कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है नहीं, वीकली में कोई पीओआई नहीं है, मंथली में अगर तुम समझोगे तो मंथली में ऐसा कोई पीओआई है नहीं यहाँ पर, ठीक है। प्राइस ने भी क्या करा, प्राइस ने अभी अभी प्रीवियस मंथ जो था उसका की लेवल हाई टैप करा, मैं इस पर नोट कर देता हूँ, मंथली की लेवल हाई, मंथली की लेवल हाई। अब मंथली का जो भी हमने की लेवल लो फाइन करा था वो था ये ऑर्डर लो, ठीक। मिनिमम जो ऑर्डर ब्लॉक, और दूसरा ये ऑर्डर ब्लॉक इस साइड बार के अंदर आ रहा है, तो जो ये कैंडल है, ये ओपनिंग पार्ट जो है इसका, ये
ठीक, ये इसका ओपनिंग पार्ट मिनिमम मैं मान के चल रहा हूँ, इस ओपनिंग पार्ट तक तो आएगा प्राइस 33-27 तक, आप मान के चलो बायर्स हैं 33-27 तक मिनिमम, इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक तक मैं है। और ये क्या अपना की लेवल लो मंथ का, मंथली ठीक, इतना समझे आप? हमने समझा कि प्रीवियस मंथ ने अपने ही लो को ग्रैब करा, हमने समझा कि प्रीवियस मंथ ने अपने ही लो को ग्रैब करा, वो ग्रैब करने के बाद अपसाइड रैली दे दी। करंट मंथ ने अपने प्रीवियस मंथ का, समझो इस बात को, करंट मंथ ने अपने प्रीवियस मंथ का लो नहीं लिया, जो कि अभी सेफ है, जो लिक्विडिटी अभी सेफ है, जो मार्केट आने वाले समय में हंट कर सकता है। ठीक, अभी प्राइस कहाँ आना चाहता है? प्राइस मिनिमम इधर तक आना चाहता है, इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक तक प्राइस आना चाहता है। अभी प्राइस अभी इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक तक आना चाहता है। ठीक, अभी मार्केट इस वीक तो मार्केट यहाँ से अब मैं सब समझाता हूँ आपको कि मार्केट इस वीक यहाँ से कैसे फॉल हुआ, आप इसको कैसे कैप्चर कर सकते थे। अगर आप समझोगे तो ये वीक जो है इधर से स्टार्ट होता है, इस मंडी कैंडल से, ये मंडी कैंडल, ये वाली कैंडल जो है मंडी की कैंडल है। ठीक, अगर आप उससे पहले इसको समझोगे तो यहाँ कोई रुकावट के लिए कुछ कुछ नहीं, आप समझोगे तो यहाँ पर कोई लो लिया, प्योर लिक्विडिटी पड़ी है, प्योर, जो कि हंट होने को थी। ठीक, ये सब लॉस पड़े हैं जो हंट होने को थे। तो मार्केट में अभी आपको यहाँ ये समझना चाहिए कि मंथली की लेवल हाई पर है। ठीक, रोकने के लिए कोई प्योर है नहीं, प्योर लिक्विडिटी पड़ी है। और अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम देखोगे तो यहाँ कोई लो रेजिस्टेंट लिक्विडिटी है, कोई ऐसा पीओआई या कुछ है नहीं। ठीक, इसको मैंने स्टेप से प्लान करा, मैंने बायर्स निकाले अपने, मैं समझ गया था कि अब मंथली का की लेवल हाई टाइप हो चुका, की लेवल लो जाने वाला, प्राइस मिनिमम कम से कम यहाँ से ये मूव तो करेगा ही, यहाँ से या तो ऐसे कर देगा, ये टैप करके वो टैप करके ऐसे कर देगा। ठीक है, नीचे ये मंथली की जो की लेवल लो बाकी हैं इनको ग्रैब करेगा, जो प्रीवियस मंथ के लो बाकी हैं इनको ग्रैब करेगा। नहीं तो फर्स्ट टेम्पलेट ये आपका है मंथली का भी, इसको आप नोट कर लेना या लिख लेना कहीं पर। सेकंड टेम्पलेट या तो मार्केट इस पर टाइप करेगा, आपने जो इधर के पी आई उनको टाइप करेगा, ऐसे करके आप साइड निकलेगा। मंथली जो प्रीवियस मंथ हैं उनके हाई को लेने के लिए, उसके हाई को लेने के लिए। ठीक, तो अब हम इसको समझते हैं कि हम, मैंने ये वीक कैसे प्लान करा, लोअर टाइम फ्रेम में जाकर। अब मैंने डायरेक्शन निकाल ली कि मंथली का हाई टाइप पे लो आने वाला है। ठीक, अब मैं अपने प्रीवियस वीक को समझूंगा, मेरा प्रीवियस वीक ने क्या करा, मैंने प्रीवियस वीक को देखा, तो मैंने प्रीवियस वीक ने इसको टाइप कर दिया था। और प्रीवियस वीक में ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस बन गया था जिससे लोग बहुत ट्रैप हुए, इसको ही मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत लोग सोच रहे थे कि वॉल्यूम इम्बैलेंस टैप हुआ, रिजेक्शन मिला, हम बाइंग जाएं, लोग बाइंग में गए भी और ट्रैप हुए, उन्होंने टारगेट रख दिया। उन्होंने सोचा कि वीकली का वॉल्यूम इम्बैलेंस टैप हुआ है, उन्होंने हाई तक टारगेट रख दिया, लाइक यहाँ तक, और टारगेट डन हुआ नहीं। और फिर वो बोल रहे थे कि ये क्या हुआ, मतलब यहाँ से वो सोच रहे थे कि अब वीकली का वॉल्यूम बैलेंस फिलफुल हुआ है, अपसाइड डिस्प्लेसमेंट हुआ 4 आवर में, यहाँ से एंट्री बना और ये टारगेट इस टाइप से। अब ये फेल क्यों हुआ मैं इसको समझाता हूँ, और मैंने ट्रेड कैसे प्लान करें मैं इसको समझाता हूँ। ये वीकली है। ठीक, प्रीवियस वीक ने क्या करा, मार्केट को, जो प्रीवियस वीक था हमारा उसने पहले ही मंथली केवल हाई टैप कर दिया था। अब क्या होता, अब मार्केट में रिवर्सल आना था, जो कि इस वीक आ सकता था, क्योंकि फर्स्ट सेकंड और थर्ड कैंडल, ये थर्ड कैंडल एक्सपेंशन कर सकती थी। ये मैंने अपनी जर्नलिंग बुक में भी लिख लिया था और इसमें एक्सपेंशन इसको करना ही था। ठीक, अब मैं आया डे में, मैंने डे में समझा, और मंडे मैंने समझा, मंडे को मैं समझा कि जब प्राइस इसके ब्लो, ये डेली का जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, इसके ब्लो बॉडी क्लोज कर देगा, मैं इसी ऑर्डर रिट्रेसमेंट पे सेल करने की कोशिश करूंगा। नहीं तो केस बन ऐसा करूंगा, नहीं तो प्राइस में यहाँ कोई कुछ है नहीं, यहाँ पीओआई क्रिएट होता है और फिर वो रिट्रेसमेंट करता है, तो फिर मैं यहाँ के पीओआई से डायरेक्ट सेल कर दूंगा, क्योंकि थर्ड कैंडल फॉर्मेशन है।
प्राइस को फास्ट गिरना ही है, प्राइस को फास्ट गिरना ही है, ठीक है, इस टाइप से। लेकिन प्राइस ने ऐसा कुछ करा नहीं, प्राइस शार्पली फॉल हो गया मंडे को ही, मंडे को प्राइस शार्पली फॉल हो गया। अब जब मंडे को प्राइस शार्पली फॉल हो गया यहाँ से, उसके बाद मैं समझ गया कि प्राइस अब यहाँ पर 2 डेज, जो 2 दिन है, हो सकता है रिट्रेसमेंट ले या फिर एक्सपेंशन करे। जब प्राइस यहाँ पर आया और प्राइस ने इस वाली कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी लेकर अपसाइड क्लोज करा, मैं समझ गया बाइंग आने वाली है। क्यों? अगर मैं यहाँ तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसने इसको मिस करा वो फिर बहुत पछताएगा। अभी मैं तुम्हें यहाँ छोटा सा इसका समझाता हूँ एग्जाम्पल देके, इसको आने वाली वीडियोज़ में हम कवर करेंगे। ये बहुत डेप्थ में चीज़ है, इसको तुम समझोगे, इससे तुम्हें समझ में आएगा कि एल्गोरिदम वर्क कैसे करता है, बड़े प्लेयर अपने एल्गोरिदम को क्रिएट कैसे करते हैं और प्ले कैसे करते हैं। मैंने ये इसकी जो ओपनिंग पार्ट मार्क करी है, ओपनिंग पार्ट, ये क्यों करी है मार्क, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसको हम समझते हैं। ठीक, ये जो कैंडल है, यहाँ से ये फर्स्ट डे बाइंग, ये सेकंड डे बाइंग, ठीक है। अब ये जो बाइंग हुई है यहाँ से यहाँ तक, इसमें क्या पैसा नहीं लगा है, ये ऐसी बाइंग हो गई, इसमें बहुत पैसा लगा है, लाखों करोड़ों से बिग प्लेयर का। इसको समझो कि जो बिग प्लेयर होते हैं, उनका जो मार्केट में चलने का तरीका होता है वो 2 टाइप से होता है। एक उनकी पोजीशन लॉस में होती है, एक प्रॉफिट में। तुम बोलोगे अरे ये क्या बात हुई, एक लॉस में एक प्रॉफिट में, बिग प्लेयर अपना लॉस क्यों करेंगे, ऐसा क्यों होगा? मैं समझाता हूँ। और प्राइज रिट्रेसमेंट क्यों करता है, इसको ही मैं समझाऊंगा। बंदे बोल रहे थे ना मेरे को उस ट्रेड के बारे में कि यहाँ सर आपने पिन पॉइंट एंट्री कैसे कर ली और कैसे आपने इसको वो करा, मैं उसको भी समझाऊंगा। ठीक, ये जो बाइंग आई यहाँ से, फिर इन्हें इसकी जो बिलो बॉडी क्लोज कर दी, इस बात को ध्यान रखो। जब भी ऐसी ओपनिंग पार्ट या बाय में या सेल में, ऐसे समझो तो ये सेल का है, तो इधर बाइंग कैंडल का ओपनिंग पार्ट, स्विंग हाई से पहले की जो मल्टीपल ग्रीन कैंडल होती है, तो ये स्विंग हाई है, इससे पहले की जो मल्टीपल ग्रीन कैंडल, ठीक है, जो मल्टीपल ग्रीन कैंडल है तो उनकी ओपनिंग पार्ट, जैसे यहाँ मल्टीपल ग्रीन कैंडल है, इनका ओपनिंग पार्ट। अब यहाँ से मैं समझाता हूँ इनका एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है। जैसे मान लो यहाँ से भी, यहाँ से बाइंग गई, ठीक, फिर सडनली मंडे के दिन ये एक्सपेंशन आ गया। अभी जो टारगेट है वो बाकी है हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, मिनिमम एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, और ये जो मैंने मार्क कर रहा था इसका एफपीजी का 50% पार्ट, ठीक है, जो डन हो चुका है। लेकिन अभी प्राइस रिट्रेसमेंट करके एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को लेगा, क्योंकि अभी नीचे लो रेजिस्टेंट लिक्विडिटी बाकी है, तो अभी टारगेट बाकी है। ठीक, मैंने समझा कि मंडी ने एक्सपेंशन कर दिया, टारगेट अभी बाकी है, रिट्रेसमेंट मिलता है मैं ट्रेड प्लान करूँगा। मैंने इसको इसलिए मार्क करा क्योंकि जब बिग पिलर की जो पोजीशन थी यहाँ से बाइंग में चल रही थी, अब वो लॉस में आ गई। अब बिग पिलर क्या करेंगे, उसको लॉस में कर रहने देंगे? नहीं नहीं, वो यहाँ से बाइंग लेके गए, लिक्विडिटी बिल्ड करते हुए गए। अगर तुम इसको लोअर टाइम फ्रेम में समझोगे ना, देखोगे तो देखो किस टाइप से लिक्विडिटी बिल्ड है, कितने घंटे लिक्विडिटी बिल्ड है। ये 4 आवर की कैंडल है, समझ रहे हो ना, ये 1 आवर की कैंडल है। कितने 1 आवर, मतलब पूरा एक दिन, 24 घंटे लिक्विडिटी ग्रैब करी गई, सेल साइड बाई साइड, लोगों को यहाँ दबा के ट्रैप करा गया। और लिक्विडिटी बनाने के बाद वो अपने, जब जो उनकी यहाँ पोजीशन चल रही थी, बाइंग की जो पोजीशन की चल रही थी, जो लॉस में आ गई थी, उसको इन्होंने यहाँ ब्रेक इवन पर लाए प्रॉफिट में, और यहाँ और क्वांटिटी ऐड करी, और फिर उसके बाद शार्पली मूव दिया इन्होंने। समझे बात को या नहीं? मतलब सिंपल अगर वे में समझाऊँ आपको, तो जो बाइंग थी, पोजीशन थी, अब वो लॉस में है, अब उसको इन्होंने यहाँ ला के ब्रेक इवन पर काटा, और जैसे काटा, मतलब जैसे इनकी पोजीशन यहाँ पर स्क्वायर ऑफ हुई, उसके बाद तुम देखोगे तो सेलिंग कैसे फास्ट आए। यहाँ समझ जाना चाहिए था कि अब सेलिंग जो है फास्ट आने की चांस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनकी जो ओल्ड पोजीशन थी, करोड़ों रुपए की जो भी लाखों लोड से इन्होंने यहाँ प्लेस कर रखी थी, वो यहाँ पर ऑफ हुई, और यहाँ न्यू एंट्री बनाई गई, और जो प्रीवियस हाई उसकी लिक्विडिटी गिरा गई, इसलिए यहाँ फास्ट मोमेंटम आया। ठीक, और अभी मतलब जिस हिसाब से फास्ट मोमेंटम आना चाहिए था, जैसे इस कैंडल में आया मंडी कैंडल में, उस टाइप से अभी नहीं आया है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज फ्राइडे है, आज नहीं आया तो नेक्स्ट वीक के मंडे के दिन एशिया में ही तुमको मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। इस बात, ये जो मैंने वर्ड बोले इनको मार्क कर लो, इनको लिख लो कहीं पर, ये होने की प्रोबेबिलिटी 70 to 60% है। ठीक, जब, अब मैं आपको सब पूरा क्लियर कर दूं कि मैंने ट्रेड कैसे प्लान करे लोअर टाइम फ्रेम में समझाकर। मैंने देखा ये प्राइस जब यहाँ से सेल हो गया, उसके बाद आपको यहाँ देखना होता है, पहले आपको, आपने पहले क्या करा, सबसे पहले हमने इसको समझा कि जो प्राइस है मिनिमम
मिनिमम जो है इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक डेली की लेवल लो तक आ सकता है, बायर्स निकाले अपने सेल के, ठीक। ये भी का हमारा क्या हो सकता है, सेलिंग हो सकती है, ठीक है। अब सेलिंग करनी कैसे है हम इसको समझते हैं। डेली में मैंने देखा, मंडे के दिन हमें देखना होता, मंडे के दिन हमें ट्रेड कम से कम करना होता, नहीं तो लो रिस्क के साथ ट्रेड करना होता। मंडे के दिन हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि किस टाइप से प्राइस मूव कर सकता है, क्या है। मैंने मंडे के दिन समझा, बॉडी क्लोजिंग मैं समझ गया था, रिट्रेसमेंट करेगा, एक्सपेंशन करेगा, ठीक। मैं अब दो टाइम पर में जाता हूँ, मैंने यहाँ देखा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक मार्क करा, मैं समझ गया अगर यहाँ आता मैं यहाँ सेलिंग करूँ और यहाँ प्राइस आएगा जरूर, ठीक। मैंने प्रीमियम डिस्काउंट ऐड करा, अब मैंने इसमें अपना प्रीमियम डिस्काउंट ऐड करा, जिसका जो प्रीमियम जोन है, प्रीमियम जोन के अंदर आ रहा है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। मैंने मार्क कर लिया उसको। उसके बाद उससे पहले जब मैंने यहाँ ये देखा, मैंने एक बाइंग की एंट्री भी बनाई थी यहाँ से। बहुत लोग पूछ रहे थे सर आपने इसका एक्यूरेट टारगेट कैसे निकाला, इतना एक्यूरेट टारगेट आपने इसका कैसे निकाला, इसको समझाता हूँ। अभी प्रीमियम डिस्काउंट हमने मार्क करा, ये जो लेवल है 3370 का, ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल है, इसको आप याद रखना, ठीक। इसको हम लोअर टाइम फ्रेम समझते लाइक 1 आवर। मैंने यहाँ समझा जो प्राइस है वो नीचे आता जा रहा था, अगर तुम यहाँ समझोगे तो जो इनकी पोजीशन थी इसके अबाव बॉडी क्लोज नहीं हुई, इस ब्लैक कैंडल के अबाव नहीं हुई, इधर नहीं हुई, इधर किसी के बॉडी क्लोज नहीं, यहाँ इसके अबाव बॉडी क्लोज हो गई। जब भी हम रिवर्सल प्लान करना होता है तो हमें इस टाइप से एडवांस ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना चाहिए, जिससे हमें कंफर्मेशन मिलती है कि अब इन्होंने अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज कर लिया है। इन्होंने अपनी पोजीशन को अब चेंज कर लिया है, बिग प्लेयर बाइंग में जाना चाहती है ना कि सेलिंग में। अगर सेलिंग में जाना चाहती है तो इसके अलावा बॉडी क्लोज नहीं होती, जैसे कि यहाँ किसी के अलावा बॉडी क्लोज नहीं हो रही थी, यहाँ बॉडी क्लोज हुई, मैं लोअर टाइम फ्रेम में गया, क्योंकि प्राइस को अब यहाँ से रिट्रेसमेंट तो करना ही था। पहली बात प्राइस को यहाँ से रिट्रेसमेंट करना था, ठीक। फिर प्राइस में यहाँ तुम समझोगे तो ये आईटीएल बन चुका है एक तरीके से। आईटीएल गार्डियर सर से मैंने सीखा है, तो उन्होंने डेप्थ में समझाया कि आईटीएल क्या होता है, वो तुम देख लेना उनकी वीडियोस में आकर। यहाँ आईटीएल क्रिएट हो चुका था, फिर इसके अलावा इसने बॉडी क्लोज कर दी। और अब तुम इसका मिन थ्रेशोल्ड निकालोगे प्योर ब्लैक कैंडल का, तो वो यहाँ कहीं आ रहा था। मिन थ्रेशोल्ड मतलब एमटी जिसको बोलते हैं, ठीक। और उसके बाद फिर मैं दो टाइम फ्रेम में गया लाइक 15 मिनट। मैंने 15 मिनट में देखा, फिर यहाँ पोजीशन इसके अलावा बॉडी क्लोज, फिर मैं 5 मिनट में आया। मैंने 5 मिनट में समझा कि जो एमटी टैप हो चुका, लास्ट पीआई मेरा ये 5 मिनट का बचा है बस। नीचे के पीआई जो बाकी टैप क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जो 15% था, जो 50% था इसका मेन थ्रेशोल्ड था, वो टैप हो चुका, उस पर डिस्प्लेसमेंट मिल चुका है और यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका। तो यहाँ से मैंने पोजीशन बनाई अपनी लाइक इस टाइप से, और मैंने इसमें क्या करा, क्या देखा, फिर मैंने इसका टारगेट का डिसाइड करा। मैं इसको थोड़ा डेप्थ में समझाता हूँ। बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि सर आपने इसका टारगेट डिसाइड कैसे करा। आपको ये बात यहाँ समझनी होगी कि आप जो प्ले कर रहे हो वो एक रिट्रेसमेंट है, एक पुलबैक है। आपको इस बात को अपने माइंड में रखना होगा कि आप प्ले क्या कर रहे हो। आप रिवर्सल प्ले कर रहे हो, रिट्रेसमेंट प्ले कर रहे हो, आप प्ले क्या कर रहे हो, इसको आपको समझना होगा। मैंने समझा कि यहाँ जो मैं प्ले कर रहा हूँ रिट्रेसमेंट है, जो मिनिमम यहाँ तक हो सकता है, और प्रीमियम लेवल तक, जो मैंने अभी आपको इस टाइप से मार्क होकर दिखाया, कम से कम यहाँ तक। फिर उसके बाद ओवरऑल क्या है, उसके बाद ओवरऑल हमें, उसके बाद जो हमें ओवरऑल क्या करना है, उसके बाद हमें ओवरऑल सेलिंग ही करनी है। तो अभी हम इस पुल बैक को प्ले कर रहे हैं, तो हम उसके हिसाब से इसमें ट्रेड के बारे में सोचेंगे। अपने टारगेट को हम यहाँ रिट्रेसमेंट में बड़ा नहीं रख सकते। मैं डेली में गया, मैंने डेली में जाके क्या मार्क करा, आपको ये चीज़ मार्क करनी होगी हमेशा। आप इस पर को मार्क करे करो, क्योंकि इससे बहुत बेनिफिट है, और फिर इससे आपको ट्रेड की जो एक्यूरेसी है, आपको जो समझने सोचने में थोड़ी हेल्प होगी। और आप इसको थोड़ा समझोगे तो ये क्या है, इसको डिलीट कर दो। ये जो एफ है, इसका लो, इसका हाई, ठीक। इसका मैंने मार्क करा 50% पार्ट, जिसको सीई बोलते हैं। सीई मतलब कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट जिसको बोला जाता है। अगर तुम इसको थोड़ा डेप्थ में समझोगे, कि लाइक ट्रेड इस टाइप से था, ये ट्रेड मेरा इस टाइप से था। आप मेरी यूट्यूब की भी डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक चेक कर लेना इंस्टाग्राम का, उसको मैंने ट्रेड पहले ही अपलोड कर दिए हैं। जिसको भी इसके देखना है, मैंने उसको पहले स्क्रीनशॉट लेके पहले ही अपलोड कर दिया है, ठीक। उसके बाद मैंने जब देखा कि ये ट्रेड अब डन हो चुका है यहाँ पर, फिर मैं शिफ्ट हुआ 4 आवर में।
मैंने 4 आवर में देखा। अब मुझे क्या चाहिए? 4 आवर मुझे चाहिए इनकी जो पोजीशन है वो चेंज होनी चाहिए। मुझे पता है कि अब यहाँ से सेलिंग करनी है, मुझे अब यहाँ से सेलिंग करनी है, तो मुझे क्या चाहिए कि ये अपनी पोजीशन चेंज करें, सेलिंग की तरफ को लाएं और फिर मैं सेलिंग करूँ। ठीक है, मैं समझ गया। अब मुझे क्या देखना? मैं 4 आवर में आया, मैंने 4 आवर में देखा ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, इसके बिलो बॉडी क्लोज करें, बस सेलिंग के लिए प्रेफर करूँगा। इसके बिलो बॉडी क्लोज हुई, अब मैं क्या करूँगा? रिट्रेसमेंट का वेट करूँ। यहाँ इसकी बिलो बॉडी की, अब मैं जैसे, अब मैंने 4 आवर का मार्क करा, आप 1 आवर का ही मार्क कर सकते हो। तो पहली बात, आप यहाँ ये सिंपल ये समझो कि अभी डेली टैप हुआ और डेली का एडवांस ऑटो ब्लॉक टैप हुआ तो डायरेक्ट सेलिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हाई टाइम फ्रेम सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ लोअर टाइम फ्रेम में इतनी चीज़ें देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग डरते हैं कि फियर ग्रिड वाले जिनके साथ मसला है, तो वो थोड़ा देख के कर सकते हैं। जब प्राइस ने यहाँ एडवांस ऑटो ब्लॉक को टैप कर दिया था, फिर इस प्रीवियस हाई के लिए वगैरह कर ली थी, मैंने एक एंट्री डायरेक्ट मार दी थी इस ऑटो ब्लॉक से, क्योंकि अगर तुम समझोगे तो ये प्राइस ने ऊपर गया आ रहा है, ऐसे इस पर पी टैप करें, ऐसे इसको नीचे ही जाना था, तो मैंने एक एंट्री लाइक इस टाइप से यहाँ क्रिएट करी। तो मेरा जो टारगेट था इसका, मैं अब वही वाली बात आ गई, मैंने अभी जो आपको समझाया, ठीक। अब मैं इसका टारगेट के डायरेक्ट यहाँ एडवांस ऑटो ब्लॉक तक रख दूँ? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है ये। अगर तुम रखोगे तो मतलब रख दो, जाएगा तो प्राइस वहां तक ही। प्राइस अभी रनिंग चल रहा है, ठीक है, अभी रनिंग है प्राइस, प्राइस ये डन करेगा जरूर। ठीक है, प्राइस को डन करना ही करना है प्राइस को, इसको। और अभी हम कैसे प्ले कर सकते हैं मैं इसको भी समझाऊंगा, इसमें और एंट्री कैसे बना सकते हैं इसको समझाऊंगा मैं भी आपको, ठीक। लेकिन ये जो पोजीशन है मैंने इसको स्क्वायर अप कर दिया था। क्यों स्क्वायर अप कर दिया था? अगर तुम समझोगे तो यहाँ पर क्या है, डेली टाइम फ्रेम का एफ जिसका 50% पार्ट डन हो चुका है, क्योंकि किसी भी एफ का जब 50% पार्ट डन होता है तो वहां से रिवर्सल हो सकता है, टेम्पररी रिवर्सल होता है, जो कि ये है, ठीक। मैंने इसको यहीं तक रखा, ट्रेड को वो डन कर दिया। और न्यूज़ भी थी तो इस वजह से मैंने क्या करा यहाँ पर, इसको समझिए। एक ट्रेड मेरा इस टाइप से था, फिर सेकंड ट्रेड मैंने देखा कि जब यहाँ एक्सपेंशन आ गया, लाइक 1 आवर में अगर आप जाओगे और अगर आप 4 आवर में जाओगे, एक डायरेक्ट एंट्री करी मैंने इस पार्ट से जो डेली का एडवांस ऑर्डर ब्लॉक रेफी था, ठीक। उसके बाद जब इसकी इधर पोजीशन, बिग पिलर की जो पोजीशन थी यहाँ चेंज हो गई, उसके जब इन्होंने यहाँ पोजीशन काटने के लिए लाए थे, एक एंट्री मैंने यहाँ प्लान करी थी। यहाँ मैंने कैसे प्लान करी उसको मैं समझाता हूँ। मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में आया, और जब प्राइस यहाँ पर आया, मैंने 15 मिनट में यहाँ एक पोजीशन और चेंज होती हुई देखी बिग पिलर की, जो यहाँ पर हुई। और जब पोजीशन यहाँ पर चेंज हुई, एक पोजीशन यहाँ चेंज हुई, ठीक है। वो पहले भी यहाँ पे एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था बना हुआ, ठीक है। तो मेरी जो एंट्री थी, मेन एंट्री जो मेरी थी, वो मेरी यहाँ से थी, लाइक इस टाइप से। उसका ऐसे मैंने इसकी जो बॉडीज थी यहाँ रखा था, ना कि ऑटो ब्लॉक के ऊपर, क्योंकि न्यूज़ थी तो इसलिए मैंने इसका एसल यहाँ रखा था, छोटा एसल रखा था, क्योंकि न्यूज़ थी, न्यूज़ में बिग प्लेयर भी पीछे हट जाते हैं, इसलिए तो हम क्या चीज़ें उनके सामने, क्योंकि न्यूज़ ही एक ऐसी चीज़ है जो बिग प्लेयर को डराती है। इस टाइप से मेरा सेकंड ट्रेड था, जो कि वो भी डन हुआ साथ साथ में। तो ये मेरे कुछ ट्रेड थे जो मैंने इस टाइप से प्ले करे। इसको मैंने कैसे प्ले करा? मैंने हाई टाइम फ्रेम की डायरेक्शन देखी, कहाँ आने वाला है प्राइस, ठीक। उसके बाद फिर मैंने रिट्रेसमेंट को समझा, रिट्रेसमेंट कैसे हो रहा है, वो रिट्रेसमेंट को मैंने कैसे प्ले करा, इसको मैंने आज आपको समझाया। और बिग प्लेयर अपनी पोजीशन को किस टाइप से चेंज करते हैं, मैंने इसको समझाया। आप इसको बिग प्लेयर की जो पोजीशन चेंज होना है, इसको आप समझकर आपको पहले ही पता चल जाएगा कि प्राइस नहीं अब ऐसा होने वाला है। आप क्या समझो पता है, आप हाई टाइम फ्रेम की पीओआई निकालो, उस पर बिग प्लेयर की जो पोजीशन चेंज होना है उसको समझो, उधर लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेकर ट्रेड मार दो, जिससे आपके एसएल बहुत छोटे से छोटे होंगे और आपके जो रिस्क रिवॉर्ड है वो काफ़ी हाई मिलेगा आपको। अब ये यहाँ डन हो चुका है, ठीक। अब करंट वीक के जो हमारा नेक्स्ट वीक है वो कैसे हो सकता है उसको हम समझते हैं, ठीक। अभी जो प्राइस है रनिंग में यहाँ पर है, ठीक है। अभी मेरा मानना है कि जो नेक्स्ट वीक है, अब मैं डे में अगर आपको थोड़ा क्लियर करूँ, तो जो जो हमारा ये क्या हुआ है, जो हमारा नेक्स्ट वीक है वो किस टाइप से प्ले हो सकता है उसको मैं समझाता हूँ आपको। अगर अभी तुम देखोगे प्राइस का मोमेंटम, तो प्राइस जो अपने पी आई उनको डन करता हुआ आ रहा है, मतलब कुछ रोकने के लिए अगर तुम देखोगे तो 4 आवर में या किसी उसमें कुछ रोकने के लिए है नहीं। 4 आवर में ऐसा कोई पी आई बना नहीं है जो रोक सके।
बाइंग जो यहाँ से बाइंग आएगी उसको रोक सके ऐसा कोई पीओई अभी है नहीं। डेली में भी ऑलमोस्ट सब फुलफिल कर चुका है ये। प्राइस कम से कम ऐसा कर सकता है कि प्राइस अगला वीक, अभी ये फ्राइडे है, अगर आज फ्राइडे इस पीआई को डन नहीं करता है यहाँ तक, तो मंडे के दिन फास्ट एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है तुम्हें। फास्ट मतलब प्राइस तुम्हें यहाँ से यहाँ तक ऐसे फास्ट सिंगल कैंडल डन करते हुए दिख सकती है तुम्हें। इसको तुम थोड़ा याद रखना, ठीक है। और मैं इसको पहले ही आपको बता दूंगा, मंडे से पहले मैं एक वीडियो क्रिएट कर दूंगा मंडे के, खास मंडे के दिन के लिए, कि मंडे के दिन किस टाइप से प्ले कर सकते हो, उसकी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप उसको देख लेना, ठीक। नेक्स्ट वीक कुछ हमारा इस टाइप से हो सकता है कि जो अभी प्राइस करंट रनिंग में है, आज फ्राइडे है तो हो सकता है फ्राइडे ने अगर इसको आज डन कर दिया तो फिर हो सकता है मंडे कंसोलिडेशन में आ जाए, फिर मंडे कुछ कंसोलिडेशन करे, हो सकता है ट्यूसडे भी कंसोलिडेशन करे यहाँ पर पीओआई पर, और फिर यहाँ लो ग्रैब हो। फिर यहाँ तुम्हें अगर बिग प्लेयर की पोजीशन चेंज होते हुए मिले, जैसे लाइक 4 आवर या 1 आवर, फिर तुम उसके बाद यहाँ जो लैग में पीओआई हो उन पर कंफर्मेशन लेकर बाइंग का सोच सकते हो, यहाँ के जो हडल वाले पीओआई मार्क करके लोअर टाइम फ्रेम 1 आवर 50 मिनट के इस टाइप से, जो टेम्परेरी यहाँ से ऐसे पुल बैक देंगे इस टाइप से, ठीक है। जो इस टाइप से यहाँ टेम्परेरी थोड़े बहुत जो पुल बैक देंगे उस टाइप से तुम उसको समझ के प्ले कर सकते हो। मैं उसकी वीडियो अपलोड करता रहूँगा, जो भी अपना वीकली डेली की जो एनालिसिस है मैं इसमें शेयर करता रहूँ, ठीक है। अब मैं ये समझाता हूँ आपको कि हम आज का डे जो है उसको कैसे प्ले कर सकते हैं। अभी का जो डे है उसको हम कैसे प्ले कर सकते हैं, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक। मैं इस सब को रिमूव कर देता हूँ पहले, क्या है जो कितनी मतलब आज का जो डे है अगर आप समझोगे तो प्राइस क्या कर रहा है। प्राइस को मिनिमम इस डेली के ऑर्डर ब्लॉक, ठीक। ये जो ओपनिंग पार्ट है यहाँ तक प्राइस को अभी आना है, प्राइस को रनिंग में भी यहाँ तक आना है, और आज का जो हमारा डे की लिक्विडिटी है प्रीवियस डे लो बता रहा है हमें। अगर मैं यहाँ आपको समझाऊँ तो यहाँ प्राइस सेल हुआ था, अब इसके अंदर हम लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो हमारे ड्रोन लिक्विडिटी जहाँ प्राइस जाना चाहता है वो ये है, ठीक। जहाँ प्राइस जाना चाहता है कम से कम ये, और नेक्स्ट ये, तो अभी हमें ऊपर की रिट्रेसमेंट से सेल ही करना है। अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम में समझोगे इस टाइप से, अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम में समझो तो प्राइस ने यहाँ प्राइस आया प्रीमियम में गिर गया, मार्क करोगे प्राइस प्रीमियम आया गिर गया, ठीक। अब प्राइस कहाँ पर है, अभी प्राइस है प्रीमियम में, प्राइस यहाँ सेल होने की पॉसिबिलिटी है। 4 आवर टाइम फ्रेम डेली टाइम, अब जैसे मैंने आपको भी यहाँ क्लियर समझाया था कि जो बड़े प्लेयर की पोजीशन होती है एक प्रॉफिट में एक लॉस में, अब जैसे यहाँ ये पुल बैक है, ये पुल बैक यहाँ से यहाँ तक बाइंग गई, ठीक, जो टेम्परेरी बाइंग थी, अब इसके बिलो बॉडी क्लोज कर दी तो ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हुआ। अब ये करंट चल रहा है, ठीक, ये करंट चल रहा है, अब और इस डे ने प्रीवियस डे लो भी लिया नहीं है, ठीक। तो प्राइस क्या कर सकता है, प्राइस ने उसको लिया है, और प्राइस को अगर तुम समझोगे तो ये जो 4 आवर का एफ है ना ऑर्डर ब्लॉक, ये कितना बड़ा, ये टैप करा है, ठीक। 1 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम में तुम समझोगे तो जो पोजीशन चेंज होना है इनकी वो बहुत दूर है, और टारगेट हमारा ये है आज की जो ड्रोन लिक्विडिटी है, मैं लिख देता हूँ उस पर ड्रोन लिक्विडिटी, वो कहाँ गया, एक सेकंड, ड्रोन लिक्विडिटी जो आज की हमारी डे की ड्रोन लिक्विडिटी, अभी जो हमारा डायरेक्शन है वो सिंपली ये है कि आज का जो डे है उसने अभी क्या करा है, एडवांस ऑटो ब्लॉक टाइप करा है, जो कि डेली का है, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी, मतलब आप ऐसा समझो जो आईसीटी की है, जो आईसीटी की हिडन की है, आईसीटी की हिडन की क्या है, हिडन की मतलब ऐसी चाबी जो हिडन है, उसको मैं आने वाले लेक्चर्स में कवर करूँगा, लेकिन अभी उसको आप इतना समझो कि जो मार्क कर रहा हूँ वही हिडन की है, ठीक। अभी इसको प्राइस ने टैप करा, अब हमारा व्यू क्या है सेलिंग का, क्यों सेलिंग का, क्योंकि अभी टारगेट बाकी है, तो अभी हम क्या करेंगे रिट्रेसमेंट, और जो रिट्रेसमेंट है कहाँ तक, लास्ट पीओआई डन, जो कि 4 आवर का लास्ट पीओआई, कोई दूसरा पीओआई है नहीं, ये डेली के
उससे आ रहा है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक से। अब ये डेली का एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, जो पोजीशन स्क्वायर हुई में वो भी बोल सकते हो तुम, वो इसकी वजह से वो लो इधर पुल बैक करा है। अब इसको आप समझो, इसको मैं थोड़ा डेप्थ में करता हूँ। जैसे कि मान लो जब पुल बैक होता है तो तुम्हें पुल बैक के लैग में देखना होता है कि पीओआई क्रिएट कौन सा टाइम फ्रेम की हो रहा है। मान लो अभी ये पीओआई क्रिएट हुआ वॉल्यूम बैलेंस 4 आवर का, तो 4 आवर में डिफेंस करने के लिए क्या है 4 आवर का। अब ये 4 आवर का ब्रीच हो चुका है, फुलफिल कर दिया इस वाली कैंडल ने, तो ये ब्रीच इसका कोई अब बता नहीं इसमें, मतलब इसमें ताकत नहीं बची, इसमें जो ऑर्डर थे हो चुके हैं फिर। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से सेलिंग करनी है। तो अब 4 आवर में है नहीं, अब हम 1 आवर में देखते हैं 1 आवर में क्या। 1 आवर में यहाँ पर एक क्या था, 1 आवर में यहाँ पर एक पीओआई था जो कि एफपीजी था, जिसके बिलो बॉडी क्लोज हो चुकी है, ये आईएफएजी बन चुका अपना इन्वर्सन फेयर वैल्यू गैप। वैसे मैं इन्वर्सन फेयर वैल्यू गैप का इतना यूज़ नहीं करता, लेकिन फिर भी आप यहाँ देखोगे तो हाई रेजिस्टेंट लिक्विडिटी जो है बन चुकी है। और प्राइस ने क्या करा, प्राइस यहाँ लो आया, इस ये जो इनका ये था ना एफईजी, इसको प्राइस को अगर ऊपर जाना होता तो इससे ऊपर निकल जाता, लेकिन प्राइस ऊपर गया नहीं, इस हाई को लिया नहीं प्राइस ने, लो आ गया। प्राइस ने क्या करा यहाँ पर, ये जो यहाँ से बाइंग करी थी इसके बिलो बॉडी क्लोज कर दी है। तो करंट टाइम में बिल्कुल जस्ट प्राइस अभी इसको टैप कर रहा है। ठीक है, मेरा प्लान है मैं यहाँ से सेलिंग करूँ मिनिमम, ये ड्रॉन लिक्विडिटी जो प्रीवियस डे लो है अपना, यहाँ तक मैं सेलिंग का मेरा प्लान है। पहला टारगेट मेरा ये जो ओपनिंग पार्ट है यहाँ तक रहेगा, मैं यहाँ अपनी 50% क्वांटिटी बुक कर लूँगा, क्योंकि यहाँ से भी रिवर्सल होने के चांस है। लेकिन अगर यहाँ 1 आवर का पीओआई की रेट हो गया तो फिर मैं यहाँ तक टारगेट होल्ड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आज का दिन आप ऐसा समझ सकते हो। अभी हमने ये समझा कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ है डेली का, 4 आवर का टैप हुआ है, नीचे रोकने के लिए कुछ है नहीं, प्योर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। टारगेट बाकी है अभी अपना डेली के हिसाब से, वीकली के हिसाब से। ठीक, अभी हमें क्या करना है, सेलिंग करनी है। अभी ने डेली का वो टैप कर दिया, 15 मिनट में जाता हूँ। 15 मिनट में अभी ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा। अभी मैं सेशन ऑन करता हूँ। जब सेशन में देखोगे तो लंदन में यहाँ एक पीओआई क्रिएट हुआ था जो कि ऑर्डर ब्लॉक था एक। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के बाद इससे प्राइस रिजेक्शन लेके नीचे आ गया है, इससे प्राइस नीचे रिजेक्शन लेके नीचे आ चुका है काफ़ी। अब प्राइस या तो, अब प्राइस के आज की जो अभी की जो टेम्परेचर न्यूयॉर्क के वो समझा देता हूँ आपको। या तो प्राइस यहाँ से अभी ओपन है यहाँ पर, ऊपर जाके इसको हाई ग्रैब करें इस तरीके से, ये ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा, फिर यहाँ से आप ऐसे सेल कर सकते हो यहाँ तक। मिनिमम ये ओपनिंग पार्ट जो है यहाँ तक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की, और ये दूसरा ड्रोन लिक्विड फर्स्ट टेम्पलेट। ठीक, बाकी अगर आप 5 मिनट में जाओगे, 5 मिनट में यहाँ कोई एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है नहीं, ये लास्ट पीओआई दिख रहा है छोटा सा। ठीक है, अगर आप यहाँ देखो तो मैं एक ही बात समझ पा रहा हूँ, यहाँ पर प्राइस जो है यहाँ पर है। अभी प्राइस का वेट करो, एक 15 मिनट में डिस्प्लेसमेंट ऊपर जाके एक इस हाई को लेने से पहले अगर 15 मिनट में डिस्प्लेसमेंट आ गया, 15 मिनट में डिस्प्लेसमेंट आता है, तभी एंट्री करना सेल के लिए इस टाइप से। ठीक है, 2 टेम्पलेट्स हो सकते हैं। वैसे तो आज फ्राइडे का दिन है, तो वैसे पॉसिबिलिटी कम है, 60 to 70% ही पॉसिबिलिटी है कि ये डन करे, लेकिन फिर भी ये डन करेगा क्योंकि टारगेट बाकी है। तो मेरा प्लान है न्यूयॉर्क में भी सेलिंग करने का। जैसा भी है मैं बाद में अपना ट्रेड एक्सप्लेन कर दूंगा जो भी है। ठीक, जिसको भी यहाँ तक वीडियो समझ में आई हो वो कमेंट में बता देना, और जिसका जो भी डाउट हो वो कमेंट में ज़रूर शेयर करना, मैं उसको पर्सनली मैसेज करके उसका डाउट शेयर करने की कोशिश करूँगा। ये मेरी यूट्यूब की फर्स्ट वीडियो है, इसलिए मुझसे इसमें बहुत मिस्टेक हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब आप लोग बस थोड़ी सपोर्ट करिए इस पर। मैं आपको पूरी ऐसी एल्गोरिदम समझाने की कोशिश करूँगा जो मैं खुद यूज़ करता हूँ और जो बड़े लोग यूज़ करते हैं, जो बिग प्लेयर क्रिएट करते हैं, मैं उसको आज को आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मैंने जो अभी तक लर्निंग करी है वो गार्डियर सर के सब लेक्चर देखे हैं, ऑल कोर्सेज कंप्लीट करे हैं। उस कोर्सेज में से मैंने बहुत सारी ऐसी हिडन की फाइंड करी हैं जो बहुत वैल्यूबल हैं। आईसीटी की मैंने कुछ वीडियो देखी हैं जिसमें काफ़ी वैल्यूबल कंटेंट है, जो आप अगर अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इम्प्लीमेंट करते हो तो आप काफ़ी आगे काफ़ी हद तक बढ़ सकते हो। अभी तक जिसने भी यहाँ तक वीडियो देखी उसका दिल से शुक्रिया। आने वाली वीडियो में हम मार्केट को डेप्थ में समझेंगे। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, इसलिए इसमें मुझसे हो सकता है काफ़ी गलती हो गई हो या बोलने में मुझसे बहुत कमी होती हो। इसको हम आगे सुधारेंगे और आपके लिए ऐसा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे जो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हो और आपको आपकी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प करे। जिसने यहाँ तक देखा उसका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ तक देखने के लिए। जिसका जो भी डाउट हो कमेंट में लिख देना, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा पर्सनल मैसेज करके। ठीक।